हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में जो है 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, एक बॉडी है ऐसे हम समझा दे रहे हैं आप क्वेश्चंस को, है ना। पढ़ना अच्छी तरह से, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कहता है एक बॉडी है, उस बॉडी से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, यानी हटाया जाता है। तो हटाने के बाद उस बॉडी पर, उस पिंड पर कितना आवेश जो है प्रेरित होता है, कितना चार्ज जो है इंड्यूस होता है। तो फॉर्मूला जो है ना, आपको याद भी होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ऐसे प्लस माइनस का झमेला हटा देना है, सिर्फ याद रखना है Q इज इक्वल टू एन ई। अब Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स है। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका वैल्यू है, उसका परिमाण। तो Q बराबर एन ई, इसको भूलना नहीं यार, Q बराबर एन ई। अब देखो Q का वैल्यू 10⁶ है, सॉरी, n का वैल्यू 10⁶ है, स्मॉल e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, कूलम होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q का वैल्यू जो है ना, निकल जाएगा। तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम आएगा। हमने प्लस पुट किया, इसलिए किया है कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो वह बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। बात समझ गए? जब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन्स को अलग किया जाता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। तो धन आवेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज की पहचान क्या है? प्लस चिन्ह होता है, प्लस साइन होता है। तो इसीलिए हम उसके पहले प्लस साइन पुट कर दिए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, जस्ट उसका उल्टा है। कहता है कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड, यानी किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग करें। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप है ना पढ़िएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हम समझा भी रहे हैं और भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो कहता है कि कितना चार्ज, +1 कूलम आवेश, यानी +1 कूलम चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस हो जाए, यानी प्रेरित हो जाए। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए फिर वही फॉर्मूला हम याद रखेंगे। कौन सा? Q इज इक्वल टू एन ई, वही फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलना नहीं है, Q इज इक्वल टू एन ई याद रखना। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई ई। अब देखो Q का वैल्यू 1 है। अब प्लस यार छोड़ो, माइनस यार छोड़ो, प्लस माइनस छोड़ो, प्लस माइनस की जरूरी नहीं है। आप समझ गए? तो देखो 1 लिखो, यहाँ ई का वैल्यू डालो, और फिर अब क्या करना है कि माइनस है, अब ऊपर इसको ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर, है ना, +19 होगा। अब इसमें से कुछ जीरो यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज प्लस क्यू, हम तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को, अब तुम पढ़ना समझना, हम फिर समझा रहे हैं। कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू आवेश है, उसको टू पार्ट्स में बांटना है। अब टू पार्ट्स में इस तरह से बांटना है कि किसी निश्चित दूरी पर, किसी डिस्टेंस पर रखने पर दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स काम कर सके। मैक्सिमम, है ना, फोर्स काम कर सके, यानी हिंदी में महत्तम बल कार्य कर सके। तो देखो हम मान लिए कि कैपिटल क्यू का एक जो भाग है, एक जो टुकड़ा है, एक जो पार्ट है, एक जो हिस्सा है, एक जो अंश है, वो है स्मॉल क्यू है। तो दूसरा क्या होगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा। अब आर डिस्टेंस पर सपोज करो दोनों को प्लेस कर दिया, तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स, है ना, कार्य करे। तो उसके लिए दोनों टुकड़ों का मान क्या होगा, दोनों पार्ट्स का मान क्या होगा, यही ना निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। देखो सबसे पहली बात है कि कूलम्स लॉ लगाएंगे, तो के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। अब कैपिटल क्यू हम सपोज किए कि स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर को कैपिटल क्यू हो गया, तो कैपिटल क्यू इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो गया। तो कूलम्स फोर्स का, है ना, नया एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो करना क्या है कि dF बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन लगाना होगा, तभी जो है दोनों के बीच में महत्तम बल कार्य करेगा। तो अब डिफरेंशिएशन कर दिए, है ना, बात समझ गए, डिफरेंशिएशन कर दिए।
और डिफरेंशिएशन के बाद हमको मिल गया स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई क्या होगा 2। अब ये तुम रट लो यार कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम याद रखेंगे कि भाई कैपिटल क्यू को डिवाइड करना है तो एक पार्ट होगा कैपिटल क्यू बाई 2, दूसरा पार्ट होगा कैपिटल क्यू बाई 2। अब दोनों का रेशियो क्या होगा क्यू बाई टू इज इक्वल टू 1:1 हो जाएगा, 1:1। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल है यार। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने बार मैंने बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल डिस्टेंस पर, समझ गया ना, 2 चार्जेस हैं, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड जो है फिक्स है यानी सेम है, बट नेचर जो है अपोजिट है। देखो जितना प्लस यहाँ उतना ही माइनस यहाँ, जितना प्लस यहाँ उतना ही माइनस यहाँ, जितना धन यहाँ उतना ही ऋण यहाँ, दूरी दिया हुआ है। तो क्या कहता है कि डाइपोल मोमेंट निकालो, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो रे यार P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है कि नहीं? अब 12 को अब 2a भी लिख सकते हो, 2 इंटू स्मॉल a दैट इज 2a लिख सकते हो। तो Q वैल्यू ना देखना है कि माइनस देखना है प्लस देखना है, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वैल्यू देखना है। तो क्या करो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आई इंटू डिस्टेंस हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पर आ गया कूलम मीटर, आंसर आ गया कूलम मीटर। और मल्टीप्लाई तो कर सकते हो यार, इतना भी नहीं आता है। यहाँ देखो 10 पर पावर माइनस 19 है, 10 पर पावर माइनस 10 है, तो दोनों को ऐड कर दो, बेस यही रखो, है ना। आप दोनों को ऐड करने के बाद पावर फिर निगेटिव ही देना होगा, अगर एक प्लस होता दूसरा माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है जो अंडर मैट्रिकुलेशन पढ़ा है यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कितना 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट वॉट मीटर भी लिख सकते हैं, इन एबव क्वेश्चन देन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। अरे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस डाइपोल को, इस विद्युत द्विध्रुव को, है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण दिया हुआ इसमें रखा जाए, ठीक, तो यह कितना इस पर बल आघूर्ण महत्तम लगाएगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना अप्लाई करेगा। तो टॉर्क समझ में आता है ना, टॉर्क समझ में आता है। अरे खिड़की का पल्ला खोलते हो तो टॉर्क ही तो अप्लाई करते हो, गेट खोलते हो तो टॉर्क ही तो अप्लाई करते हो, है ना। और जब मेडिसिन मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ता है तो क्या करते हो, बोतल का जो ढक्कन होता है उसको खोलते हो, तो वहां पर भी टॉर्क ही अप्लाई करते हो। बात समझ में आ रही है? आप साइकिल चलाते हो तो हैंडल पकड़ कर घुमाते हो, टॉर्क ही अप्लाई करते हो। कार चलाते हो वहां भी स्टीयरिंग पकड़ते हो, टॉर्क ही अप्लाई करते हो। पंखा भी चलता है तो टॉर्क ही अप्लाई होता है। आप हैंड फैन यूज करते हो, टॉर्क ही अप्लाई करते हो। तो टॉर्क निकालना है यार, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, पी साइन थीटा। रट लो यार, नहीं याद है तो पी साइन थीटा क्या होगा, पी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस कर दो, यानी चुंबकीय द्विध्रुव, है ना, बात समझ गए, को वहां स्थापित कर दो, तो वहां अगर तुमको कहे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, तो फिर क्या करना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, नहीं क्या लिखना होगा बोलो, पी साइन थीटा नहीं, एम बी साइन थीटा। अरे बुर्बक, एम बी साइन थीटा, एम बी याद कर लो, एम बी साइन थीटा। एम हो गया क्या, डाइपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कैपिटल बी जो हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू हो गया, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यह मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू हो गया P, और P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू जो है इसके प्रीवियस यानी पहले वाले प्रश्न में निकाला हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे। E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर में कि नहीं, क्योंकि टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, राइट। अब एक चीज और समझ लो, अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र में अब विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में,
इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया जाए तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो वहां फोर्स भी अप्लाई होगा, टॉर्क भी अप्लाई होगा। बात समझ गए। लेकिन यहाँ केवल टॉर्क अप्लाई होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें जबकि त्रिज्या दी हुई है 6400 किलोमीटर। अब देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी का, है ना, जो कैपेसिटी होता है और जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो टर्न कर दो यार, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9, और नीचे ही रहेगा 10 पर पावर 9, और ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 10 पर पावर, तो 10 पर पावर -9 हो जाएगा। देखो तो यहां पर हो जाएगा, लिख दिए, इनटू क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर है, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। फैराड क्या होता है, कैपेसिटी का एसआई यूनिट होता है। जैसे टेस्ला क्या होता है याद कर लो, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। हेनरी किसका होता है, सेल्फ क्या होता है बोलो, सेल्फ इंडक्शन की इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का मात्रक यानी यूनिट जो है हेनरी ही होता है। बात समझ में आ गई। तो चलो ये तो फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ गिवन कॉइल। देखो दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। देखो बायोट सावर्ट जो लॉ है उसका यूज कर लो, याद कर लो। तो क्या होता है, बायोट सावर्ट लॉ के कारण, लॉ के अनुसार यार, लॉ के कारण नहीं, अनुसार, किसी कंडक्टर से, किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके नियर बाई जो होता है करंट एलिमेंट मतलब छोटे से टुकड़े के कारण धारावाही, है ना, धारावाही जो टुकड़ा है, चालक है ना, उसकी अल्प लंबाई के कारण, तो उसे कहते हैं करंट एलिमेंट कहते हैं यार, के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो कमाल का क्वेश्चन है, ये सर्कुलर कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई बाई आर। आप कहोगे कैसे हो गया भाई, अरे यार तो देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैंने कहा आई डी एल साइन थीटा को उड़ा दो क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब इस सर्किल का केस होगा यानी कॉइल का केस होगा तो याद रखना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो अब बच गया क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अब बाई आर स्क्वायर। तो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बढ़ जाएगा, 2 पाई जो रहेगा तो यहाँ 4 पाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 2 या 4 यानी 2 बचेगा, अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई आर वैल्यूज रख देंगे तो आ जाएगा इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप। अब डायरेक्शन हम बतला देते हैं, देखो डायरेक्शन बतलाते हैं, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, देखो थंब इंडिकेट कर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। आप तो पेपर पर ना लिखोगे, हम तो बोर्ड पर लिख रहे हैं, बात समझ गए। तो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्लियर हो गया। अब कहता है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय 60 वाट, है ना, सोडियम लैंप, यानी लैंप का मतलब शॉर्ट में लिख दिया सोडियम लैंप, 60 वाट, सॉरी 60 वाट, है ना, यानी 60 वाट। देखो 60 वाट के सोडियम लैंप से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करें। तो देखो फोटोन की संख्या ज्ञात करें, तो जब भी आपको फोटोन की संख्या निकालने के लिए क्या वेवलेंथ दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, तो याद रखना यही हो गया, ये फॉर्मूला याद रखो, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यही ना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितना फोटॉन्स जो है बल्ब से निकल रहा है, बात समझ गया कि नहीं। तो एक सेकंड में फोटॉन्स की संख्या तो n बाई टी, याद रखो पावर बाई एनर्जी, पावर बाई एक फोटोन का एनर्जी,
पावर याद रखो बल्ब का। अब भाई एक फोटोन का एनर्जी, पावर भाई एक फोटोन का एनर्जी, पावर भाई एक फोटोन का एनर्जी, तो वही हम यूज किया, पावर यहाँ लिखा हुआ है पावर P। एक फोटोन का एनर्जी जो है पढ़े हो hc बाई लेमडा होता है ना, hc बाई लेमडा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, लेमडा इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसको पुट कर दोगे तो निकल जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। क्लियर। अब देखो इफ टी हाफ का मतलब क्या हुआ, अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, रेडियो सक्रिय तत्व का, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल कितना दिया हुआ, हाफ लाइफ पीरियड 20 डेज 20 दिन। देन कैलकुलेट नंबर 1 लेमडा, लेमडा का मतलब डीके कांस्टेंट कह रहा है, क्षय नियतांक। नंबर 2 में क्या कह रहा है, एवरेज लाइफ पीरियड यानी औसत जीवन काल। एक है ना डीके कांस्टेंट क्षय नियतांक का, दूसरा है एवरेज पीरियड, एवरेज लाइफ पीरियड यानी औसत जीवन काल निकालना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो याद रखना लेमडा जो डीके कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू 0.693, इसको रख लो यार, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, यानी अर्ध जीवन काल है, नीचे जो टी हाफ है वो अर्ध जीवन काल है, हाफ लाइफ पीरियड है, इसको रख लो फार्मूला को, कभी टी हाफ पूछ देगा कभी लेमडा पूछ देगा, तो इसको याद रखना। अब इसमें टी हाफ दिया हुआ है 20, यहां पुट कर दिए, पर डे में आंसर आ गया। अब देखो एवरेज जो होता है लाइफ पीरियड यानी औसत जीवन काल, टी ए लिख दिए, इज इक्वल टू शॉर्टकट एकदम 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ निकला हुआ रहेगा, पुट कर दो, ये निकल जाए इतना दिन यानी डेज निकल गया, औसत जीवन काल दैट इज क्या हो गया, एवरेज लाइफ पीरियड। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री if the value of vertical component of total earth magnetic field, यहां नहीं लिख पाए हैं, total earth magnetic field is इतना दिया हुआ है। अब कहता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम समझ गए क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी स्थान पर डीप एंगल जो है दिया हुआ है 30 डिग्री, और फिर उस स्थान पर अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट वो दे दिया, हमको कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस प्लेस पर बतलाओ। अरे तो फॉर्मूला तो तुमको याद ही है यार, tan डेल्टा इज इक्वल टू बीवी बाई बी एच, याद रखना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूला भूलना नहीं, tan डेल्टा इज इक्वल टू बीवी बाई बी एच, बीवी दिया हुआ है तो बी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीवी बाई tan डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू कितना रखना है 30 डिग्री, अब क्वेश्चन में 60 डिग्री देगा तो 60 रखना, जितना देगा उतना रखना, अब 1/√3 होता है, अब √3 चला जाएगा ऊपर, अब सॉल्व कर लोगे इतना टेस्ला आ जाएगा। अब समझ गए कि नहीं, तो क्लियर कट हो गया, अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।